एक पठान ने चिड़ियाघर बनाया और उसकी टिकट 100 रुपए रखी, लेकिन कोई नहीं आया। फिर पठान ने टिकट 70 रुपए रखी, फिर भी कोई नहीं आया। पठान ने टिकट 10 रुपए कर दी, तब भी कोई नहीं आया। आखिर में पठान ने एंट्री फ्री कर दी तो चिड़ियाघर लोगों से भर गया। फिर पठान ने शेर का पिंजरा खोल दिया। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे और पठान ने बाहर निकलने की फीस 500 कर दी। दो पागल छत पर सो रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। पहला पागल, ओठ यार अंदर चल, आसमान में सुराख हो गया है। इतने में जोर से बजली चमकी। दूसरा पागल फौरन बोला, सो जा, वेल्डिंग वाले भी आ गए हैं। एक पठान मस्जिद में गया तो मस्जिद के इमाम ने उसे बहुत मारा। तो वहां कुछ लोगों ने मौलवी साहब से मारने की वजह पूछी। मौलवी साहब क्यों मार रहे हूं पठान भाई को? मौलवी साहब ने जवाब दिया, ये सुबह से चौथी बार आया है और बार बार पूछ रहा है कि 14 अगस्त की नमाज कितने बजे होगी। एक मौलवी ने चरसी को मस्जिद में वजू करते देखा तो पूछा, ओए चरसी तू यहाँ? चरसी मौलवी से बोला, सही मिर्चें तो आपको तब लगेंगी जब मुझे जन्नत में देखेंगे। खरीदने को तो मैं हेलीकॉप्टर भी खरीद लूं, लेकिन फिर रिश्तेदार ताना मारेंगे। घर के ऊपर से चला गया, मिलकर भी नहीं गया। एक पठान के पास 10 मुर्गियां थीं। वो अंडे नहीं देती थीं, बस खाना खाती थीं। वो उन मुर्गियों की वजह से परेशान था। एक दिन पठान को गुस्सा आया तो ऊंची आवाज में बोला, मेरी बात गौर से सुन लो, अगर तुम सबने शाम तक 2 अंडे नहीं दिए तो मैं तुम सबको जबह कर दूंगा। ये कहकर पठान वहां से चला गया। फिर शाम को वापस आया तो देखा सब मुर्गियों ने 2 अंडे दिए हुए थे, लेकिन एक मुर्गी ने सिर्फ 1 अंडा दिया था। ये देखकर पठान गुस्से में बोला, बाकी सब मुर्गियों ने 2 अंडे दिए हैं, तुमने 2 अंडे क्यों नहीं दिए? हल्की सी आवाज आई, खान साहब ये अंडा तो मैंने आपके डर से दिया है, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। मजीद ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। बीवी ने शौहर से पूछा, अगर मैं 4-5 दिन नजर ना आऊं तो आपको कैसा लगेगा? शौहर खुशी से बोला, बहुत अच्छा लगेगा। फिर यूं हुआ कि बीवी हफ्ते को भी नजर ना आई, इतवार को भी नजर ना आई, पीर को भी नजर ना आई, मंगल को भी नजर ना आई। आखिरकार जब बुध के दिन आंखों की सूजन कुछ कम हुई तो हल्की हल्की नजर आने लगी। एक पागल ने दूसरे पागल से कहा, ओए तुम किस दिन पैदा हुए? दूसरे पागल ने कहा, इतवार को। पहले पागल ने सोचा और बोला, तुम मुझे पागल बना रहा है, इतवार को तो छोटी होती है। एक ठरकी मुर्गा एक मुर्गी के पीछे भाग रहा था कि अचानक मुर्गी ट्रेन के नीचे आकर मर गई। oh, no! मुर्गा बोला, मरहुमा बहुत नेक थी, जान दे दी पर चुम्मी नहीं दी। दम है तो हंसी रोक कर दिखाओ। पठान ने एक प्रेशर कुकर खरीदा, दूसरे दिन वापस कर दिया। दुकानदार ने पूछा, वापस क्यों कर दिया? पठान बोला, घर में जवान बेटियां हैं, ये साला सीटियां मारता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए फॉलो कर लो। एक नशेड़ी राणा ने अपने दोस्तों को दावत पे बुलाया। रात को अपने ही घर से बकरी चोरी की और दावत के खूब मजे उड़ाए। राणा जब सुबह उठा तो बकरी घर में ही थी। राणे ने अपनी बीवी से पूछा, ये बकरी कहाँ से आई? बीवी बोली, बकरी को गोली मारो, रात से कुत्ता गायब है। एक पठान आम के दरख्त पर चढ़ गया। आम के दरख्त पर एक बंदर बैठा हुआ था। बंदर बोला, तुम आम के दरख्त पर क्यों चढ़े हो? पठान बोला, अमरूद खाने के लिए। बंदर बोला, कर दी ना पठानों वाली बात, ये तो आम का दरख्त है। पठान बोला, कर दी ना जानवरों वाली बात, हम अमरूद अपने साथ लाया है। राणे को इम्तिहान में सवाल आया, इंसानी दिल पर नोट लिखें। राणे ने लिखा, हम सब इंसान हैं, हमारा दिल अल्लाह ने पैदा किया है और मेरा दिल भी अल्लाह ने ही पैदा किया है। हम दिल की वजह से सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं और भागते हैं। इसी वजह से दिल पर बहुत बोझ होता है। इसके अंदर प्यार होता है। दिल बहुत जरूरी चीज है। दिल के बहुत से गाने हैं, जैसे दिल दिल पाकिस्तान दिल का क्या करें, साहब दिल लगा लिया मैंने प्यार करके, और दिल दिल पाकिस्तान जुनैद जमशेद ने गाया है। शौहर ने दूसरी शादी का फैसला किया, जुमे को निकाह रखा। बीवी को खबर हो गई।
शौहर जुमा रात को सोया और जब जागा तैयार हुआ। बीवी ने पूछा, कहाँ की तैयारी है शौहर? जुम्मा पढ़ने जा रहा हूँ। बीवी बोली, आज जुम्मा नहीं इतवार है। आपको नींद की गोलियां दी थीं, 3 दिन बाद जागे हो। अब अगली बार ऐसा कुछ सोचा तो क्यामत वाले दिन ही उठोगे। एक पठान दुआ मांग रहा था। पठान, या अल्लाह मुझे 50 लाख रुपए दे दे। एक आदमी पठान के करीब बैठ गया। या अल्लाह मुझे 500 रुपए दे दे। पठान ने फौरन अपनी जेब से 500 निकाला और उसे दे दिए और बोला, तुम जाओ, रेट खराब मत करो। एक लड़की की 5 करोड़ की लॉटरी निकली। कंपनी ने सोचा, अगर अचानक बता दिया तो लड़की खुशी से मर सकती है। कंपनी ने एक बुजुर्ग बाबा को कहा, आप जाकर उसे धीरे से बताइए ताकि वो ज्यादा एक्साइटेड ना हो। बाबा ने जाकर उस लड़की से कहा, सोचो, अगर तुम्हें 5 करोड़ का इनाम मिले तो तुम क्या करोगी? लड़की एक्साइटेड होकर बोली, बाबा जी, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। यही नहीं, आधा इनाम भी आपको दे दूंगी। ये सुनते ही साला बाबा ही खुशी से मर गया। पप्पू का बेटा एकदम जिंदा आदमी जैसी तस्वीर बनाता था। स्कूल के मास्टर ने पप्पू को फोन किया, भाई साहब, आपका बेटा बड़ा शरारती है। कल फर्श पे 500 का नोट बना दिया। उसे उठाने के चक्कर में मेरे नाखून ही टूट गए। पप्पू, मास्टर जी, मैं खुद अस्पताल में हूं। साले ने बिजली के सॉकेट पे करीना की फोटो बनाई। मेरा मुंह जल गया है। आज फ्री बैठा था तो सोचा कि आप लोगों से कुछ जीके के क्वेश्चंस ही पूछ लूं। तो बताइए, नंबर 1, चीन किस देश में है? नंबर 2, 26 जनवरी कौन सी तारीख को मनाई जाती है? नंबर 3, लाल रंग कौन से कलर का होता है? नंबर 4, आलू को हिंदी में क्या कहते हैं? नंबर 5, मुमताज की कब्र में कौन दफन है? सोच समझ के जवाब देना, ये बड़े काम के सवाल हैं। एक बूढ़ा आया, साथ में एक बुढ़िया लाया। होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बुढ़े ने खाया, बुढ़िया ने बिल चुकाया। फिर बुढ़िया ने खाया, बुढ़े ने बिल चुकाया। ये देकर वेटर का सिर चकराया। वह उनके पास आया और बोला, जब तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना एक साथ क्यों नहीं खाया? इस पर बुढ़े ने फरमाया, जानी तेरा सवाल तो नेक है, पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का। दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा।